बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कैसे ट्रेड किया जाए। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अ स्ट्रेटेजी कि ऐसी कौन सा तरीका है प्राइस एक्शन के बेसिस पे या किसी इंडिकेटर के बेसिस पे कि अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं आती है तो चार्ट के बेसिस पे कैसे काम करना है, ठीक है। इसके लिए मेरा परफेक्ट सेटअप है, मेरा हैकेनिशी कैंडल। हैकेनिशी सेटअप मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, ट्रेंड बेस सेटअप है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सेटअप है। हैकेनिशी कैंडल्स बहुत ही ब्यूटीफुल काम करती हैं। हैकेनिशी कैंडल्स और नॉर्मल कैंडल्स की जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो द टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड विदाउट ऑप्शन चेन। अगर आपके पास ऑप्शन चेन नहीं है, मैं तो ऑप्शन चेन का दीवाना हूं, मैं तो उसके बिना काम नहीं करता, बट आपको तो ऑप्शन चेन नहीं आती, तो आप कैसे काम करोगे, किस प्राइस सेक्शन पे काम करना चाहिए, कैंडल स्टिक्स कौन सी यूज करनी चाहिए और क्यों यूज करनी चाहिए, उसका भी एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कैंडल्स काम नहीं करती, सब करती हैं, बट मैं कैंडल्स को यूज नहीं करता क्योंकि मुझे ऑप्शन चेन को यूज करने की आदत हो गई है। बट अगर मेरे पास ऑप्शन चेन नहीं है, किसी में डेटा नहीं आ रहा, तो फिर मेरे पास एक स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो मैं कैंडल्स की बेसिस पे ही लगाऊंगा। डेटा लिमिटेड है, बट अब मुझे काम कैसे करना है, मैं नॉर्मल कैंडल्स की बजाय मैं हैकेनिशी को प्रेफर करूंगा। क्यों? नॉर्मल कैंडल्स का जो नॉइस है वो हैकेनिशी कैंडल से कट हो जाता है। नॉर्मल कैंडल्स में क्या होगा, कभी हरी दिखाई देगी, कभी लाल दिखाई देगी, तो आपको लगेगा हरी कैंडल पे बाइंग आ गई, बड़ी कैंडल बनी, बट बिग बार स्ट्रेटेजी होगी, बहुत से यूट्यूबर्स ने बनाई है, तो पिट गए बेचारे उस बिग बार स्ट्रेटेजी के ऊपर में, है ना। तो बिग बार बनी, अरे हरी बनी, ले लो, खरीद लो। मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस कैंडल होती है, लोग उससे बाय करके बैठ जाते हैं, करेक्ट। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना है, वो स्टॉप लॉस होती है। 90% बड़ी कैंडल्स जो एकदम मरीबोजो टाइप में, वो स्टॉप लॉस कैंडल होती है, अचानक आती है। तो उस कैंडल पे भी अगर आपको काम करना है तो 50% तक की रिट्रेसमेंट उस कैंडल की भी आती है। अगर नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब ये कि जेन्युइन ट्रेंड है, वो जेन्युइन सेलिंग आई है। और अगर 50% तक की रिट्रेसमेंट है तो आपको एग्जिट का मौका भी वहां मिल जाता है। सबको चार्ट पे देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो नॉर्मल कैंडल्स हम इसमें यूज नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम हम इसमें 1 मिनट का भी चेक करेंगे, 15 मिनट का भी चेक करेंगे, और आधे 1 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम भी इस पे चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कि पोजिशनल जाना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे करना तो 1 मिनट और 15 मिनट बेस्ट है। अगर आपको 5 मिनट लगाना है, 5 मिनट पे भी काम करेगी, 10 मिनट पे भी काम करेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। हैकेनिशी कैंडल्स में 3 तरह की कैंडल्स होती हैं। नॉर्मल कैंडल्स में तो बहुत सारी हैं, डॉजी है, एनगल्फिंग है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, है ना। पिन बार है, ड्रैगन फ्लाई है, शूटिंग स्टार है, ग्रेवस्टोन डोजी है, पता नहीं क्या क्या चीजें है ना। अब यहाँ पे हम किसी ऐसी कैंडल्स के ऊपर काम नहीं करने वाले। हैकेनिशी कैंडल्स में 3 ही सिग्नल हम देखेंगे, अगर आप चाहें तो नोट बना सकते हैं इसको। पहला सिग्नल होगा हमारा बुलिश कैंडल, जिसके ऊपर में विक होगा, ग्रीन कलर की बार होगी, ग्रीन कलर की कैंडल होगी, देखेंगे चार्ट के ऊपर, और ऊपर में विक होगी उसके, ठीक है, वो होगी बुलिश, क्लियर बुलिश, नीचे कोई विक नहीं होनी चाहिए, वो बुलिश कैंडल है। बियरिश कैंडल कैसी होगी? रेड कलर की कैंडल होगी, आइसक्रीम की तरह से, नीचे में स्टिक होगी, उसके ऊपर बॉडी होगी, बॉडी ऊपर होगी, कलर रेड होगा, और स्टिक नीचे होगी। स्टिक बोलो, विक बोलो, कुछ भी बोलो, डंडी बोलो, जो आपको समझ में आए वो बोलो, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह की कैंडल होगी, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। तीसरी कैंडल जो किसी भी कलर की हो सकती है, जिसको आप नॉर्मली हैकेनिशी कैंडल बोलते हो, या इनडिसीजन कैंडल हम उसको बोलते हैं। हैकेनिशी के अंदर में हम डॉजी नहीं कहते, उसका नाम होता है इनडिसीजन। बॉडी बीच में रहती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक लाइन पियर्स करती है, जिसको विक कहते हैं, विक ऊपर नीचे दोनों मिलेंगे, तो दैट इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल, कंफ्यूजन है वहां पे, या उसको ये कह सकते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है। तो अगर आप बुलिश कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे थे, आपके पास डॉजी आती है, तो आपको एग्जिट नहीं करना, आपको होल्ड करना है। जिस ट्रेड में आप बैठे थे तो आपको बुलिश पोजीशंस को होल्ड करना है, एक और कैंडल की वेट करनी है, ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश आती है, बुलिश आती है, एग्जिट कैंडल आती है, कंटिन्यूएशन कैंडल आती है। अगर फिर से डॉजी आती है, कंटिन्यू, फिर से डॉजी आती है, कंटिन्यू, फिर से डॉजी आती है, कंटिन्यू, बेरिश कैंडल आती है, कंफर्मेशन मिलता है, एग्जिट एंड रिवर्स योर ट्रेड। चार्ट पे चलते हैं, काम कैसे करना है, तीनों टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, शॉर्ट पे भी और उस पे भी, ठीक है। अब देखिए, दोनों चार्ट्स को हम लगाएंगे साथ के साथ, दोनों तरफ निफ्टी लगाते हैं, ये भी निफ्टी और ये भी निफ्टी, ठीक है। ये लाइव क्लास है गाइस, बिल्कुल लाइव क्लास फॉर ट्रेडिंग रूम मेंबर्स एक्सक्लूसिव। आई होप आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। बाद में इस वीडियो को बाद में अपलोड करेंगे। तो अब चलते हैं, पहले हम 1 मिनट पे चलते हैं, दोनों टाइम फ्रेम 1 मिनट लगाते हैं, यहाँ भी 1 मिनट और यहाँ भी 1 मिनट, सब कुछ रिमूव करते हैं, कोई नॉइस नहीं चाहिए, पूरा इंडिकेटर क्लियर। अब देखिए, ये नॉर्मल कैंडल्स हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम इसको चेंज करते हैं हैकेनिशी कैंडल्स पे। आप देखेंगे बहुत ही क्लियर कैंडल्स हो गई। यहाँ पे जब नॉर्मल कैंडल्स में आप देखते हो तो हरी कैंडल पे आपका लेने का मन करता है, ये देखो हरी कैंडल है ना, यहाँ लेने का मन किया, यहाँ आपके दिल में घबराहट शुरू हुई, हरी कैंडल पे लेने का मन करेगा, यस और नो? यस सर। और लाल पे घबराहट हो जाएगी, यस सर। है ना। यहीं पे देखो, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्किंग साथ साथ होती चलेगी। अभी यहाँ पे क्या कैंडल कर रही है, अभी ये तो नॉइस हो गया,
हरी पे लेना है और लाल पे बेचना है। हैकेनेशी क्या कह रही है? हैकेनेशी कहते भैया हैकेनेशी का बॉडी कैसा है बताओ? विक तो नहीं है नीचे? Indecision. bullish sir. विक तो नहीं है ना इसमें? Yes sir. तो अगर इसमें विक नहीं है तो मतलब ये कौन सी बॉडी है? बुलिश कैंडल है, करेक्ट। अगली कैंडल कैसी आई? डॉजी, Doji करेक्ट। indecision. कैंडल में क्या मिला? रेड। तो अभी ये वाला ट्रेड होल्ड है। एग्जिट कब करना है? एग्जिट करना है नेक्स्ट कैंडल पे, तसल्ली से वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल क्या है? बेरिश। नेक्स्ट कैंडल बेरिश है, ऊपर में विक तो नहीं है? Yes sir. चलो देखो, विक तो नहीं है ऊपर में। No. अब इसको कंटिन्यू करना है, ये भी कंटिन्यू, इस कैंडल पे कंटिन्यू रहेगा, लाइव चल रहा है अभी ये, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है? डॉजी बन रही है ना? Indecision. और ग्रीन, ये भी ग्रीन चल रही है। तो अभी ये जो शॉर्ट है ये कंटिन्यू है, अभी ये वाला जो शॉर्ट है ये कंटिन्यू है। पीछे अगर थोड़ा देखने की कोशिश करें, इसको थोड़ा बैक टेस्ट करें, आपको ट्रेड करना है अभी बताऊंगा। अभी ये ऐसा नहीं कि हर बेरिश पे ट्रेड करना है और हर बुलिश पे सेल करना है, नहीं। आपको जब भी पहले ये देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर वो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको वहां कोई ट्रेड नहीं करना है, पहली चीज। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड जब तक नहीं करना जब तक क्लैरिटी नहीं मिले। आपको यहाँ ट्रेड, ये हैकेनेशी सेटअप कब पैसा देगा? हैकेनेशी सेटअप तब पैसा देगा जब प्रीवियस ट्रेंड खत्म होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से बाजार गिर रहा था यहाँ पे लगातार, देखो हम इस यहाँ की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। ये मार्केट गिर रहा था तो ये एक सेलिंग ट्रेंड था, करेक्ट। अब इस सेलिंग ट्रेंड के अंदर में कितने लोग इसमें बाय कर सकते थे, मुझे बताना जरा एक बार। यहाँ तक ये सेल हुआ इस कैंडल पे, उसके बाद ग्रीन आना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक कैंडल प्राइस सेक्शन, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ। आफ्टर मार्केट चार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ बाय कर लेते, बड़ा पैसा बनता, करेक्ट। सब चीज अच्छी होती, पर यहाँ बाय करने के बाद में इस लाल कैंडल को देख के ना 100% काफी लोग निकल भी जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? निकल जाते। डर लगता ना? डर लगता ना? यस सर। बॉटम पकड़ने के बावजूद भी डर लगता, और फिर दोबारा कहते हैं फिर ले लेते, फिर निकलते। अगर होल्ड भी करते तो ये वाली कैंडल को देख के तो खत्म हो जाते आप लोग, पक्का छोड़ देते। छोड़ते या नहीं छोड़ते बताओ प्राइस सेक्शन वाले प्लीज, ये वाली कैंडल आप छोड़ते नहीं छोड़ते बताओ? छोड़ देते सर। क्यों छोड़ देते? अरे क्लियर बेरिश कैंडल है ना, ये नॉर्मल कैंडल में बेरिश है ना, बेरिश है। 80% विक ऊपर की तरफ में है और ये ट्रेंड ऊपर भी गया था, तो हमें लगता है ट्रेंड के ऊपर में अगर ये, इसको कौन सा स्टार बोलते हो, शूटिंग स्टार या क्या बोलते हो, इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी बोलते हो, इन्वर्टेड डॉजी क्या बोलते हो यार, मुझे तो पता ही नहीं। इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ, ठीक है। तो मोटा मोटा इसका सिग्नल तो सेलिंग ही होगा ना। तो यहीं पे अगर आप देखोगे तो आपके हैकेनेशी में सिग्नल क्या है? ये ग्रीन, सेम ग्रीन, जहां पे ये बेरिश है, ये आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश, निकल जाते ना प्राइस सेक्शन, निकल जाते नहीं निकल जाते बताओ? जी सर। इस पे निकलते, इस पे तो निकल जाते यार। इतना तो कोई माइका लाल नहीं है, ये 3 लाल कैंडल लेके रुकता कोई? पूरा इवनिंग स्टार बन गया, वहाँ कोई रुकता ही नहीं, तुरंत भागता है। मार्केट गिरी, तीनों इवनिंग स्टार बना दिया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे इवनिंग स्टार हो गया, चलो अब हमारे पास में डॉजी में उस टाइम पे क्या आया, इसमें हैकेनेशी में होल्ड, ये है होल्ड योर ट्रेड। तो जो लोग प्राइस सेक्शन के नॉइस में यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कुछ लोग यहाँ ले लेते हैं, यहां से लेके आप ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेंड को यहां तक एग्जीक्यूट करते बाहर हो जाते हैं। तो हैकेनेशी वाला अभी तक उसको कंटिन्यू करता है, यहां तक, कम से कम यहां भी आपको एक्स्ट्रा 570 से लेके 597 एक्स्ट्रा 30-40 पॉइंट्स मिलते हैं निफ्टी के। आपको बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या है नॉर्मल कैंडल्स में हैकेनेशी में? विदाउट ऑप्शन चेन कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एग्जिट कहाँ होंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, और हमें कैसे पता लगेगा इसमें एंट्री करनी है? तो सबसे पहले ये, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको बनाया था, तो समझ लीजिए, जो भी प्रीवियस ट्रेंड चल रहा हो, जब वो ट्रेंड खत्म हो और आपका पहली बार कोई हायर हाई बने, हायर लो बने, वहां पे आपको एक डॉजी कैंडल को ढूंढना है। सुन रहे हैं आप लोग? दोबारा से ये ट्रेंड गिर रहा था, गिरते यहाँ से प्राइस ने पहली बार एक हायर लो बनाया ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पर्पल लाइन है, बनाया ना? यस सर। तो जब पहली बार हायर लो बने
वहां पे आपको इस डॉजी कैंडल को सर्च करना है जो आपकी रिवर्स कलर की होनी चाहिए। अगर सेलिंग ट्रेंड था तो आपको ग्रीन डॉजी ढूंढनी है, तो ये रेड डॉजी पे काम नहीं करना, ये वाला ग्रीन डॉजी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ग्रीन डॉजी के बाद फॉलोअप कैंडल बुलिश होनी चाहिए, तभी ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी क्योंकि ये डॉजी है, नेक्स्ट भी डॉजी है, नेक्स्ट भी इंडिसीजन है, नेक्स्ट भी इंडिसीजन है, नेक्स्ट भी इंडिसीजन है, नेक्स्ट भी इंडिसीजन है, ट्रेड यहां मिलता है। अब समझ रहे हो ट्रेड कहां मिल रहा है? ट्रेड यहां मिल रहा है। ट्रेड कहां मिल रहा है? ये उस कैंडल के ऊपर में जहां पे लोग घबरा रहे थे माल बेचने के लिए। जी सर। तो एक्चुअल में एंट्री यहां बनती है और फिर ये कंटिन्यू होकर आप पूरा ट्रेड ले सकते हो। फिर यहां पे सेल कब होगा? सेल होगा, देखो ग्रीन ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, आए ना, बोलिए भाई सब लोग। जी जी सर। यस सर। ये पूरा कंटिन्यूशन है, ग्रीन ट्रेंड है। ग्रीन ट्रेंड में क्या ढूंढना है? रेड डॉजी। रेड डॉट। यहाँ पे आया, जी आया यहाँ पे, जी जी एग्जिट होगा नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश नहीं बेरिश अगर क्लोज हो रही है तो ये वाला कैंडल, जी सर। ये बुलिश है कि बेरिश है? बेरिश है। बेरिश है, बेरिश। तो ये वाले ट्रेंड का प्रॉफिट यहाँ बुक होगा। बात समझ आ रही है? जी सर। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप सेल में भी बैठ सकते हैं। इसका एग्जिट कब होगा? इसका एग्जिट कब होगा? सेलिंग ट्रेंड है, ग्रीन डॉजी चाहिए। ग्रीन डॉजी के बाद बुलिश क्लोजिंग चाहिए। और एक मिनट की कैंडल को क्लोज होने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 10 सेकंड में ट्रेड कर सकते हो। देखो मेरे चार्ट के ऊपर टाइमर लगता है, देखो 17 सेकंड की कैंडल है ना, देखो जी 16 सेकंड, 14 सेकंड। फायर्स का फायदा देखो, एक कैंडल का टाइम है आखिरी के 10 सेकंड में। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सेलिंग चल रही है, जल्दी बताओ सब लोग, मजा आया। 6 सेकंड, क्या करना चाहिए? सेल करूं, निकलूं, होल्ड करूं? होल्ड करना है। होल्ड करो। ये सेलिंग अभी होल्ड करते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, सेलिंग के ट्रेड में हमारे पास में एक ग्रीन डॉजी आ चुकी है ना? यस सर, आई है सर। यहाँ भी मेरा ये सेलिंग होल्ड है, बाय में नहीं बैठा हूं मैं। ये भी डॉजी है, बाय में नहीं बैठा हूं मैं। ये भी डॉजी चल रही है, अभी भी बाय में नहीं बैठा हूं। तसल्ली से देखो, ये अभी भी डॉजी है, अभी भी होल्ड कर रहा हूं। कितने सेकंड है? 30 सेकंड। 30 सेकंड में गाना गा सकते हो आप, तबला बजा सकते हो, खाना खा सकते हो। अब देखो सेलिंग वाला ट्रेड अभी तक होल्ड है। 10 सेकंड, जी जी सर। 9 सेकंड, डिसीजन हो गया। 10 सेकंड में कैंडल बदलेगी नहीं तो सेल कंटिन्यू है, हो गया। जी सर। तो हर एक को देख के लालच नहीं है। आप देखो, अब चलते हैं मार्केट के पास। मार्केट ने क्या बोला था इस टाइम में? मार्केट क्या कर रही थी? मार्केट तो हरी कैंडल दे रही थी भैया। ये हरा होना शुरू हो गया था, ये हरा होना शुरू हो गया था, देखो रेड कंटिन्यू हो गया। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा है? जी सर लगा। और ये कॉल पुट पे भी काम करेगा। कॉल पुट पे भी काम करेगा। अगला आधा 1 घंटा आप लोगों के लिए ऐसी लर्निंग देने वाला हूँ, इस लर्निंग को लेकर ट्रेडिंग छोड़ के भाग भी सकते हो। किसी को अगर सोचे ना कि मैंने तो सीख लिया, भाग जाना। अगले महीने 6000 बचेंगे। अब देखो, ध्यान देखो, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? हरा होना शुरू हो गया, डर लगना शुरू हो गया ना? जी शॉर्ट वाले को डर लगना शुरू हो गया। और हैकेनेशी वाला क्या कर रहा है? बैठा रहे। गेम समझ में आ रहा है? हैकेनेशी वाला कह रहा है बैठा रहे। 15 सेकंड है अभी, 14 सेकंड, 13 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड में बात करेंगे भाई। सेकंड 9 से बताओ बुलिश की बेरिश। बहुत बढ़िया विनय भाई, बताओ बुलिश की बेरिश। अभी तो बियरिश में है। बेरिश सर। क्या यार, सब लोग कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बात है यार? लाइव स्ट्रेटजी 1 लाख रुपए वाली स्ट्रेटजी लीक हुई, लीक $1 मिलियन स्ट्रेटजी सर। कितना मजा आ रहा है इसमें ट्रेड करने में, तसल्ली वाला ट्रेड। देखो बुलिश हो गया, माल बुलिश हो गया, जी सर। बुलिश हो गया। कितना कहाँ 583 से 88 ही हुआ है। ज्यादा परेशान मत हो, 5 ही पॉइंट खाली है अभी तक, 5 ही पॉइंट हुए हैं। मेरे को अभी तक, मैं जब तक ट्रेड नहीं लूंगा, जब तक आखिरी के 10 सेकंड नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक मुझे बुलिश सिग्नल कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक नहीं करूंगा मैं, ठीक है? ये ट्रेड छूटेगा तो छूट जाएगा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ये है कि जब तक मुझे रिवर्स में एक डॉजी ना दिखाई दे, हैकेनेशी पे हरी डॉजी फॉलोड बाय बुलिश कैंडल, एक चीज, या फिर मुझे पेयर ऑफ बुलिश कैंडल मिलना चाहिए। अगर मान लो ये बुलिश क्लोज होती है, अगला पेयर भी बुलिश क्लोज होना चाहिए, फिर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा इस बॉटम के एसएल के साथ, ठीक है? 6 सेकंड में ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का पूरा वेट होगा कि एक अगली कैंडल क्या होने वाली है। जब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे इसके लालच में पड़ना ही नहीं है।
ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? जी सर। अगर मेरी ये वाली कैंडल आखिरी 10 सेकंड ये भी बुलिश क्लोज होती है तो मेरा छोटा सा एसएल होगा इसमें, छोटा सा एसएल, छोटा सा एसएल बस ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इस स्विंग का इमीडिएट लो क्या है? बस ये छोटा सा ही 582। बस अगर ये एसएल मेरा कटा तो कटा। देखो 25 सेकंड 26 सेकंड कैंडल कैसी होगी? डॉजी होगी, यस सर। डॉजी में कन्वर्ट होगी ना 16 सेकंड। यस सर। जी सर। तो अब तो फोमो नहीं हो रहा, हाँ सर, 2 दिन में कन्वर्ट होगी सर। फोमो तो नहीं हो रहा ना। नहीं 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 हो रहा सर। ये भी बुलिश कैंडल ही होनी चाहिए थी। बुलिश नहीं है, डॉजी है। हैकेनेशी में बुलिश नहीं है, ये डॉजी है, ठीक है। तो अब मैं अगली अगली कैंडल का वेट करूंगा। अब इसके मेरे वेट होने वेट क्लोजिंग का वेट करूँ तसल्ली से 50 सेकंड करके, देखो कितना मजा आएगा। अब ये बुलिश दिखाई दे रही है, 40 सेकंड 50 सेकंड बचे हैं, 47 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। अगर ये तसल्ली वाला ट्रेड करने लग गए ना आप लोग, तो यहाँ देखो बाजार कर क्या रहा है, बाजार के रेंज के अंदर में है। हालांकि मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है, जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन चेन की डेटा के हिसाब से यहाँ पे बॉटम बनता दिखाई दे रहा है। तो देखो अब 20 सेकंड यहाँ पे ट्रेड, आपको ट्रेड दिलवाता हूँ, अब यहाँ पे ट्रेड दिलवाता हूँ आपको हैकेनेशी के सेटअप के हिसाब से। आखिरी 10 सेकंड बुलिश है, खरीद लो, कॉल ऑप्शन ले लो, 550 वाली है 138 ये ले लो, ठीक है। अब एसएल क्या है मेरा? अब ये बुलिश ट्रेड क्लोज हो चुका है, अब यहाँ पे मेरा ट्रेड बन चुका है, ये मेरा एसएल है। एसएल क्या है? अगर स्टॉप लॉस लगाना तो ये 132, ठीक है। ये स्विंग का लो 137 चल रहा है, 132, बस यही मेरा एसएल होगा, समझ लिया आपको? यस सर। यस सर। ये ट्रेड लाइव, और इसको भी अगर आप हैकेनेशी में कन्वर्ट करोगे तो एक्स को भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर भी सेलिंग एग्जॉस्ट हुई है, और यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी सर? एंट्री ये एंट्री हुई है ना, ये एंट्री है हमारी, और ये जो स्टॉप लॉस स्विंग है, ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस है 132। सिंपल, चलने दो। अब एग्जिट कब करेंगे? एग्जिट भैया इसके हिसाब से ही करेंगे। अब मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से नहीं करा रहा आपको, अब मैं आपको ये ट्रेड ऑप्शन चेन के हिसाब से नहीं करा रहा, मैं ये प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से करा रहा हूँ आपको। मेरा प्राइस एक्शन हैकेनेशी होता है, 139 रुपए 40 रुपए इसमें पैसे आ गए। हैकेनेशी का प्राइस अलग दिखाई देता है, 140 रुपए हो गया है, ये लाइव है, इससे बड़ी लर्निंग नहीं मिलेगी आपको। और ये बुलिश है, 25 सेकंड अभी बचे हुए हैं, तो ये जहां तक चलेगा वहां तक लेके चलेंगे, पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। 18 सेकंड 17 सेकंड बुलिश है, बोलते चलो भाई बुलिश की बुलिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। बुलिश। 141 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स मींस अ लॉट सर। 143 144 गाइस, लुक एट द ट्रेड लाइव कॉट विद द प्राइस एक्शन। मैंने कोई कैंडल नहीं देखी, मैंने कोई कैंडल्स नहीं देखी, मैंने कोई नॉइस नहीं देखा। आई कट द नॉइस, आई कैन ट्रेड ऑन इजीली। अभी चलने दो देखो 30 सेकंड का कैंडल है अभी भी, देखो अभी भी अपना एरो भगाते रहो बस। चार्ट पे ट्रेड करने का फायदा क्या है? चार्ट से बातें करने को मिलती है। चार्ट से बातें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? जी बोलिए सर। तो जिसको Yes, sir, yes, sir. करते चलो यार, कितना अच्छा ट्रेड 137 34 से लेके 144 का 10 पॉइंट का ट्रेड था। ये 7 सेकंड्स है, नेक्स्ट विल बी बुलिश अगेन, बुलिश 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 बुलिश, री एंट्रीज, मतलब ये री एंट्रीज है, ठीक है। बुलिश हुआ। अब आपको एग्जिट कब करना है? अब देखो इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब हम ब्लाइंड बैठ जाते हैं ना, तो तकलीफ होती है। अब आपको बैक ऑफ द माइंड क्या करना है? आप ट्रेडिंग में मेंबर हो, आपको 3% 5% 10% बुक करते चलना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? और जी। निफ्टी अगर कह रही है अभी होल्ड कर, तो होल्ड कर, परेशान होने की जरूरत नहीं है।